डियर बच्चों, जो सन है यानी सूर्य है वह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 150 मिलियन किलोमीटर। इट मीन्स 15 करोड़ किलोमीटर। तो बेटा सूर्य से पृथ्वी की दूरी का आकलन ये साइंटिस्ट ने किया ना बेटा? आपको पता है हमारे देश में एक बहुत बड़े संत हुए थे, उनका नाम क्या है, जिन्होंने हनुमान चालीसा की रचना किया? गोस्वामी तुलसीदास। बेटा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक चौपाई का वर्णन किया है जिसमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी का भी बताया गया है। ठीक है ना? वो क्या है? युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। एक युग। बेटा कुल युग कितने होते हैं? पहला युग कौन सा? हाँ बेटा 4 युग में पहला युग सतयुग। सतयुग का मतलब पूरे धरती पर पूरे विश्व में सब सत्य का पालन करते थे। दूसरा युग कौन सा? त्रेता युग में बेटा धरती के 2 देशों में एक अच्छे मार्ग पे चल रहा है तो दूसरा बुरे मार्ग। जैसे रामचंद्र जी भारत में थे और रावण कहाँ के थे? श्रीलंका। राम सत्य के मार्ग पे तो रावण असत्य बुराई के मार्ग पे। उसके बाद आया द्वापर। कौन सा युग? द्वापर युग में क्या हुआ बेटा? एक ही देश में बुराइयां होने लगी, अर्थात एक ही देश में, जैसे कृष्ण उस समय थे, कृष्ण और कंस एक ही देश के थे ना, एक अच्छे मार्ग पे तो दूसरा बुरे मार्ग। उसके बाद आया बेटा कलयुग। क्या आया? कलयुग में बेटा क्या हुआ कि एक ही शरीर में, ये शरीर में यानी हम हैं, हमारे अंदर अच्छाई भी है और हमारे अंदर बुराई भी है। तो ये है कलयुग का प्रकोप। अर्थात सतयुग में पूरे पृथ्वी पर सत्य, त्रेता युग में एक देश में सत्य तो एक देश में असत्य, द्वापर में एक ही देश में सत्य असत्य यानी अच्छाई बुराई, और कलयुग में एक ही देह अर्थात शरीर में। ठीक है ना? अभी आपके सामने जैसे कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़ी देर जैसे सर का निगाह उधर गया तो बदतमीजी भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कौन सा युग चल रहा है? तो आप लोग किस युग के बच्चे हैं? आप में अच्छाई भी है और तो सामने ज्यादातर क्या आता है आपका? अच्छा ही आता है। अच्छा।